वेलकम टू लर्निंग क्लासेस एंड टुडे टॉपिक इज़ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ये भी मैकेनिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको पहले हम समझते हैं कि इसको टू स्ट्रोक क्यों कहते हैं, इसका पार्ट क्या क्या है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्यों टू स्ट्रोक क्यों फोर स्ट्रोक बेहतर है टू स्ट्रोक से। ठीक है, टू स्ट्रोक का डिसएडवांटेजेस क्या है एंड फोर स्ट्रोक का एडवांटेजेस क्या है, ये सब हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसको टू स्ट्रोक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका दो ही स्ट्रोक में इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसका दो ही स्ट्रोक में इंजन को पावर मिल जाता है। फोर स्ट्रोक में क्यों उसको फोर स्ट्रोक कहते हैं, उसका इंजन को पावर मिलने के लिए फोर स्ट्रोक चाहिए था। ठीक है, और इसका टू स्ट्रोक चाहिए था। एक मिनट रुकिए, मैं अभी फोर स्ट्रोक का जो पहले पढ़ाई थी, नोट्स की थी, वो वाला डायग्राम तुम सबको दिखा देती हूँ। ओके, देन स्टार्ट। ठीक है, ये है नोट्स दिखाना क्यों ज़रूरी है मैं बाद में समझाऊंगी, क्योंकि हमेशा दो वीडियो बनाना पड़ता है कि एक डिफरेंस के लिए भी और एक समझाने के लिए भी। तो मैं यहाँ एक ही साथ डिफरेंस और टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है और क्यों ये बेहतर है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं सब एक ही वीडियो में समझा दूंगी। ठीक है, तो फोर स्ट्रोक में क्या होता था, 4 स्ट्रोक करना पड़ता है, एक सक्शन, कंप्रेशन, पावर, देन एग्जॉस्ट। ठीक है, और टू स्ट्रोक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक मतलब ये जो दो स्ट्रोक है, ठीक है, ये दो स्ट्रोक एक ही स्ट्रोक बनेगा और ये दो स्ट्रोक एक ही स्ट्रोक बनेगा, मतलब 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं समझना। ठीक है, हर बार की तरह मैं आज भी तुम लोगों को ये सब पार्ट्स के बारे में तुम लोगों को आइडिया दूंगी। ठीक है, ये है इसका पिस्टन। ठीक है, जो यहाँ पे ये टीडीसी से बीडीसी तक मूव करता था। ठीक है, तो ये टू स्ट्रोक का पिस्टन है। ठीक है, और ये सिलेंडर, ये टोटल को हम सिलेंडर कहते हैं, तुम लोगों को ये भी पता है। और ये इनलेट वाल्व, जो आरओ अंदर की तरफ गया है वो है इनलेट वाल्व, जो आरओ बाहर की तरफ आया है वो है एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा है स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग कहते हैं। जो स्पार्क प्लग का काम क्या है मैं पहले से फोर स्ट्रोक में बता चुकी हूँ। तुम लोगों को अगर टू स्ट्रोक पढ़ना है, इससे अच्छा कि तुम पहले फोर स्ट्रोक खत्म कर लो, क्योंकि मैं फोर स्ट्रोक में किसी का कौन सा पार्ट का काम कौन है मैं पहले से ही फोर स्ट्रोक में बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी एक बार बोल देती हूँ, स्पार्क प्लग का काम पावर देना है। ठीक है, जो एयर एंड पेट्रोल का कंप्रेशन होगा ना, उसको हम पावर देंगे। ये मैं रेड कलर में की हूँ, जो पावर मतलब ये पावर स्पार्क प्लग पावर दे रहा है। तो पावर देने से ये जो पेट्रोल यहाँ पे होगा, कंप्रेस्ड पेट्रोल, उसको ये पावर देता है। ठीक है, और ये एक नया चीज है, यहाँ पे नहीं था, तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे नहीं था, मतलब ये है ट्रांसपोर्ट पोर्ट। इसीलिए ये एक मेन रीजन है जिसके लिए हम टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक नया पार्ट है, तो मैं इसका तुम लोगों को बता देती हूँ काम क्या है। ये जो ट्रांसफर पोर्ट है, वो काम क्या करता है ना, जब यहाँ से पेट्रोल अंदर आएगा इनलेट वाल्व से, ये क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट तो मूव करता है। यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताई थी क्रैंकशाफ्ट क्या है, क्रैंकशाफ्ट मूव करता है। जब ये मूव करता है, ये पिस्टन भी ऊपर नीचे सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक सब खत्म करता है जब क्रैंकशाफ्ट ऐसे मूव करता है। तो जब पेट्रोल यहाँ से अंदर आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ पेट्रोल बचा होगा पहले से। ठीक है, तो जब ये पेट्रोल अंदर आएगा, उसको किसी एक के जरिए ऊपर भी जाना है ना। यहाँ पे क्या इनलेट वाल्व से
अंदर आ जाता था और पेट्रोल यहाँ पे ही स्टॉक रहता था। पर यहाँ पे इनलेट वाल्व नीचे है, तो जब ये इनलेट वाल्व नीचे है उसको अंदर के ऊपर की तरफ तो जाना पड़ेगा ना। यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन के अंदर से तो पेट्रोल मूव नहीं कर सकता है ऊपर की तरफ, तो इसको मूव कराने के लिए मतलब ये पेट्रोल को नीचे से ऊपर की तरफ मतलब ये जो स्पार्क प्लग के पास भेजने के लिए ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट है। तो ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट के अंदर, ठीक है, ये जो ऐसे पाइप की तरह है, इसके अंदर ही ये जब पिस्टन ये नीचे आ जाएगा उससे ये ऊपर की तरफ चला जाएगा पेट्रोल, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्या है तुम लोगों को अच्छे से पता चल गया है ना। तो फिर हम अब इसका वर्किंग कैसे करते हैं समझ लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या होता था, इनलेट वाल्व से अंदर आता था और ये पिस्टन मूव करता था कि नहीं, इसको सक्शन स्टेज कहते थे। फिर इसको कंप्रेशन में ये एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर जो यहाँ से अंदर आया उसको कंप्रेस करने के लिए ये इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व दोनों बंद हो जाता था। इसको सक्शन ये पिस्टन ऊपर नीचे होके इसको सक्शन करते थे, जो कंप्रेशन करते थे। कंप्रेशन हाई कंप्रेशन में ये कन्वर्ट हो जाता था। देन यहाँ पे स्पार्क प्लग करंट की थ्रू पावर स्ट्रोक में कन्वर्ट करता था। मतलब यहाँ पे पावर स्ट्रोक इंजन को पावर मिलता था, ठीक है। ये स्पार्क प्लग देता था ये। फिर ये वाला ओपन हो जाता था एंड ऑल द गैस आफ्टर पावर स्ट्रोक बाहर जाता था, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अब, ये जो इनलेट वाल्व है ये क्रैंकशाफ्ट मूव करता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता था। ये एक पिस्टन है, तो इनलेट वाल्व अंदर की तरफ आता, इनलेट वाल्व में एयर एंड पेट्रोल की मिक्सचर कार्बोरेटर के थ्रू अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पे भी सेम कार्बोरेटर ही लगा होगा। वीडियो के एंड में हम देखेंगे कार्बोरेटर कैसे दिखता है, ठीक है। और ये जो मैं डायग्राम बनाई हूँ ना, ये अच्छे से तुम लोगों को पता नहीं चलेगा जब तक तुम इसका आने में वाला वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है। तो मैं इसका एक वीडियो भी है, मैं जो गूगल से लाई हूँ, मैं तुम लोगों को उसमें भी बता दूंगी कि क्या कौन से स्ट्रोक में क्या होता है। तो पहले ये इनलेट वाल्व अंदर की तरफ आएगा। इनलेट वाल्व में एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर अंदर की तरफ आएगा। ये क्रैंकशाफ्ट हमेशा मूव करता है, तुम लोगों को पता है। तो जब अंदर की तरफ आएगा, पहले से ही कुछ पेट्रोल यहाँ पे बच गया होगा, ठीक है। पहले से ही कुछ पेट्रोल होगा। ये टू स्ट्रोक का एक एडवांटेज है कि यहाँ पे कुछ पेट्रोल पहले से स्टोर होगा, ठीक है। जो पेट्रोल यहाँ पे स्टोर होगा वो पेट्रोल यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा। फिर ये पिस्टन ऊपर नीचे हो गए, वो पेट्रोल को भी कंप्रेशन स्टेज में ले आएगा, जो पिस्टन ऊपर नीचे होता है। फिर देखो एक गोली में कैसे दो शिकार करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जब ये स्पार्क प्लग, तभी मतलब ये इनलेट वाल्व भी खोला होगा, इसमें से भी पेट्रोल आता है कंटिन्यूस स्टेज में। यहाँ पे भी सेम कंप्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्क प्लग क्या करेगा, तभी इसको पावर देगा। फिर पावर जो मिलेगा ये फिर नीचे आएगा एंड फिर ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू ऊपर की तरफ, जो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। हम ये समझते हैं, पहले देखते हैं दो स्ट्रोक में कैसे 4 स्टेज होता है। जब ये ऊपर की तरफ पिस्टन जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल अंदर आएगा, तुम लोगों को ये पता चल गया। ये फिर जब सेम टाइम पे जब यहाँ से पेट्रोल अंदर की तरफ आता है, यहाँ जो बची कुछ पेट्रोल थोड़ा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जब ये जाएगा, फिर यहाँ पे फिर ये बल्ब बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर अंदर आएगा पेट्रोल, ठीक है। ऐसे होता है। फिर जब ये बाहर की तरफ, मतलब ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट से बाहर आके यहाँ पे पावर स्पार्क प्लग के नीचे ये कंप्रेस होगा, ठीक है। सेम टाइम पे ये कंप्रेस होगा। फिर जब यहाँ पावर मिल गया, ये इंजन को पावर मिल गया, स्पार्क प्लग ने इंजेक्ट कर दी, फिर ये वाला जो पिस्टन ये नीचे की तरफ आएगा, थोड़ी देर के लिए ये बंद हो जाएगा,
इसमें अब कुछ नहीं आने वाला है पेट्रोल। फिर जब कुछ देर के लिए ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे जो खाली धुआं बचा है ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू बाहर जाएगा। सेम जब फिर ये ऊपर आएगा, यहाँ पे कुछ बची पेट्रोल होगा, फिर ये पावर स्ट्रोक की तरफ जाएगा। तो पहले देखते हैं, पहले सब स्ट्रोक में कैसे कैसे काम करता है पहले समझ लेते हैं। देखो कि यहाँ पे पेट्रोल अंदर की तरफ आता है, इसको क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक। जब ये पेट्रोल कुछ बची है ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट पोर्ट कोई भी कहाँ पे भी मौजूद नहीं है। फिर ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे सारे पेट्रोल यहाँ पे जैसे जमा होते हैं, यहाँ पे भी सारे पेट्रोल वैसे जमा होंगे, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होगा। तो उस स्टेज को बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, इसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। फिर जब ये फिर ये स्पार्क प्लग का काम स्टार्ट हो जाएगा, स्पार्क प्लग शॉर्ट सर्किट देना स्टार्ट कर लेगा। जब ये हाई कंप्रेशन में होगा तो ये शॉर्ट सर्किट देने से ये वाला ये जो पेट्रोल कंप्रेस्ड पेट्रोल एयर एंड पेट्रोल था उसमें तो आग जलेगी ना। फिर पावर जब मिल जाएगी उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। यहाँ पे पावर स्ट्रोक में भी काम चल गया। फिर ये पिस्टन फिर एक बार जब नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे कुछ जो बची कुची एयर होगा, मतलब खाली एयर होगा, पावर तो मिल गई है तो बची कुछ खाली एयर होगा, वो इनलेट वाल्व के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया, बाहर चला गया, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो अब मतलब ये बार बार क्लोज होता है खुद, फिर ओपन होता है, फिर क्लोज होता है, फिर ओपन होता है। पर यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ दोनों ही स्ट्रोक ऐसे ही ओपन होता है, होके पहले से ही होगा। ये सिर्फ बंद कब और कैसे होता है, ये पिस्टन जब नीचे थोड़ी देर के लिए मूव करेगा, ये थोड़ी देर के लिए बंद होगा। ये फिर जब थोड़ी देर के लिए ऊपर चला जाएगा, ये उस टाइम पे ओपन हो जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक फिर से खुला हो जाएगा। ऐसे ही इसका काम है। तो इसका मेन डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब कुछ केसेस में यहाँ पे जब एयर आया ये तो ठीक ठाक है, जब ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू कुछ एयर बाहर निकलना चाहता है, जब ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये यहाँ पे तो थोड़ा ब्रेक मिलता है, लाइक कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सब निकल जाता है, फिर अच्छी वाला एयर पेट्रोल जो है मिक्सचर अंदर आता है। पर यहाँ एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसको कोई भी क्लोज नहीं करता है। ठीक है, जब ये क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे सेम ही प्रोसेस, यहाँ पे जब धुआं हो जाएगा, यहाँ पे एयर एंड पेट्रोल वैसे ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, और उसको क्या पता कि कब निकलना है, कब अंदर जाना है, सब तो हम लोग ही करते हैं ना, हम लोगों की आइडिया है, ये अंदर इसको भेजो, इसको बाहर लाओ। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो पेट्रोल है उसको क्या पता कि अब यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, या कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है, या पावर स्ट्रोक हो रहा है, या एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में यहाँ पे जो पेट्रोल एयर है वो भी उसके साथ ऊपर चला जाता है। ठीक है, सेम स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक के बाद जब धुआं है, इसको पता नहीं है कि यहाँ पे धुआं है, इसको बाहर जाना है अभी, तो ये भी उसके साथ मिल जाता है। जब ये भी मिल जाता है ना, जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खाली एयर जाने वाला था, इसके मिलने के कारण अच्छी पेट्रोल एंड एयर भी उसके साथ बाहर चला जाता है। ठीक है, डबल खर्चा तो होता है ना, तुम लोगों को ये भी पता है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है अभी, तो ये जो अच्छी पेट्रोल भी इसके थ्रू बाहर चला जाता है। पर यहाँ पे ये नहीं होता है, क्योंकि ये वाला मतलब ये इंजन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही खुलता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बंद होता है। ठीक है, पता चला कि इसका वर्किंग कैसे करते हैं। इससे भी अच्छा क्लैरिटी मैं देने वाली हूँ एंड में, मतलब एंड तो अभी हो गया है, तुम लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पे ऐसे आता है, फिर यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद यहाँ पे पावर स्ट्रोक, ये वाला स्पार्क प्लग। ठीक है, बहुत सुंदर सा, ये एक बहुत सुंदर दिखता है तुम लोगों को। मैं ये भी एक चिंगारी की तरह, ठीक है, एक चिंगारी की तरह ये काम करता है। तो यहाँ पे ये ऊपर आता है, ये चिंगारी की तरह इसको आग देने के लिए कुछ सर्किट देता है, फिर यहाँ पे पावर मिलता है इंजन को, फिर यहाँ से वो उसका काम खत्म करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, कुछ बचा नहीं है तो बाहर ही निकलेगा ना। तो इससे अच्छा क्लैरिटी मैं अभी दूंगी कि कैसे, मतलब ये काम कैसे करता है। तुम लोग थोड़ा आने में प्रोसेस आँखों से देख लिया करते तो
पता चलेगा कि कहाँ कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है। ठीक है, थोड़ा ये वाला प्रोसेस तुम लोगों को दिखा दूंगी। ओके, मैं तुम लोगों को बोली थी कि मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि कैसे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क करता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 4 स्ट्रोक इंजन बहुत इजीली हम लोगों को पता चल गया कि कैसे मतलब वर्क करता है। मैं 4 तो तुम लोगों को डायग्राम दिखाई हूँ कि सक्शन कंप्रेशन कैसे होता है, स्ट्रोक सारे स्ट्रोक कैसे चलता है। मैं अभी दिखाऊंगी कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब 4 स्ट्रोक 2 ही स्ट्रोक में कैसे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए फिर ये एक इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व एक ही मतलब ये एक ही डायग्राम में दिखाना पड़ता है। इसलिए मैं ये वाला वीडियो तुम लोगों को फिर से मतलब दिखाऊंगी कि कैसे एक्चुअल वर्क करता है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि डायग्राम कैसे क्या, बहुत मतलब बहुत मुश्किल होता है एक डायग्राम को समझना। तो मुझे लगा कि थोड़ा एनिमे में समझ लेना तो अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी देखो, मैं पहले से वीडियो चालू करने से पहले ही बता देती हूँ। ये इनलेट वाल्व है, देखो ये इनलेट वाल्व में आरो को दिखना, ये आउटलेट वाल्व है। ठीक है, ये देखो ये पिस्टन है, पिस्टन ये क्रंक कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है जो कि हमारा ये क्या क्रैंकशाफ्ट को पिस्टन से कनेक्ट कर रहा है। इसको कनेक्टिंग रॉड हम बोलते हैं। इसको मैं बोली थी ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। वीडियो चालू हो गई, हाँ। ये मैं बोली थी कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, क्योंकि यहाँ से जब आएगा हमारा पेट्रोल इसके थ्रू हमारा यहाँ जो स्पार्क प्लग के नीचे की एरिया है उसके पास ट्रांसफर होगा। ये स्पार्क प्लग है। मैं तुम लोगों को ये भी बोली थी कि ये स्पार्क प्लग बहुत चिंगारी जैसे बहुत छोटी चीज़ है, बहुत अच्छी दिखती है। ये है स्पार्क प्लग का एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना अच्छा मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरा ड्राइंग भी अच्छा नहीं है, इसलिए इसे दिखाना पड़ता है। अगर मैं अच्छी कर सकती थी तो तुम लोगों को क्यों दिखाए। ये स्पार्क प्लग है, देखो ये टोटल को हम सिलेंडर कहते हैं। फिर चालू करते हैं वीडियो। देखो इनलेट वाल्व में गया, बहुत स्पीड होता है ये वाला, बहुत स्पीड होता है। इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, इसके अंदर पेट्रोल एयर का मिक्सचर होता है। क्रैंकशाफ्ट कंटिन्यू घूमता रहता है, ये भी देखो क्रैंकशाफ्ट कंटिन्यू घूमता रहता है। इनलेट वाल्व का आरो देखो, और यहाँ से देखो ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे जो कंप्रेशन स्ट्रोक सब कुछ एक ही मतलब 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता है। ये वाला भी देखो ये नीचे आया क्रैंकशाफ्ट, ये इनलेट वाल्व ओपन हो गया, ये ऊपर गया इनलेट वाल्व ओपन हो गया, नीचे आया ये जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक का ये आउटलेट वाल्व है वो ओपन हो गया। देखो ऊपर गया इनलेट, नीचे आया आउटलेट, क्रैंकशाफ्ट घूमा, थोड़ी सी पेट्रोल यहाँ पे बची हुई थी वो ऊपर आ गया। देखो ये कंटिन्यू चलता है, देखा कंटिन्यू चलता है। और ये देखो स्पार्क प्लग का वर्किंग तुम लोग अच्छे से देख लो। जैसे ही मतलब कंप्रेस्ड एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर ऊपर जाता है, ये वाला उसको धड़क से ऐसे पावर स्ट्रोक ये देखो सर्किट देता है, फिर धड़क से ये हो जाता है। देखो ये गूगल का ही है, मैं डाउनलोड की, अभी डाउनलोड की, देख सकते हो कैसे चलता है। यहाँ ओपन हो जाता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है, फिर देखा कैसे होता है।